नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, बिहार सरकार को हर हाल में करना पड़ेगा पुराने पेंशन की घोषणा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये थंबनेल बनाया गया है कि बिहार सरकार को हर हाल में करना पड़ेगा पुराने पेंशन का घोषणा। तो आपको द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की टीम ये प्रूफ करके दिखाएगी कि साथियों कि इस परिस्थिति में बिहार सरकार के पास कोई चारा नहीं है पुराने पेंशन की घोषणा करने से। जी हाँ साथियों, तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपको शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम अपडेट से अवगत कराती रहती है। तो सीधे चलते हैं अगले पड़ाव पर और देख लेते हैं कि किस तरह से बिहार सरकार के पास ये परिस्थिति आ गई है कि जो बिहार सरकार अहंकार में रहती थी, अब वो सर पर हाथ रखकर इधर उधर जो है अपने वो उपाय को खोज रही है कि किस तरह से वो अपने साख को बचा सके और लोगों में अपना विश्वास जीत सके। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं, आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में इसे बताने के लिए कि बिहार सरकार किस प्रकार करेगी घोषणा। जी हाँ साथियों, ये आपके पास नतीजे हैं 2015 के चुनाव के। जी हाँ साथियों, 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके नतीजों की घोषणा है, रिजल्ट है। राजद सबसे बड़ी पार्टी थी 80 सीट के साथ और जदयू का 71 सीटें आई थी। जी हाँ साथियों, नीतीश कुमार को 71 सीटें आई थी और भाजपा 53 सीटें लेकर थी भी। जी हाँ साथियों, यहाँ पर भी नीतीश कुमार को सत्ता हाथ लगी थी और उनको 71 सीटें थी। लेकिन बात बदल जाती है कुछ ही दिनों में जब ये 2020 का चुनाव आता है। जी हाँ साथियों, 2020 के चुनाव में आप देख लीजिए कि जो ये हमारे नीतीश बाबू हैं उनको मात्र 43 सीट आती है। जी हाँ साथियों, मात्र 43 सीट आती है। 74 सीट भाजपा को आता है और आरजेडी को 75 सीट। वो तो शुक्र मनाइए साथियों कि आरजेडी ने वीआईपी पार्टी और हम पार्टी को ठुकरा दिया। यदि थोड़ा सा अपने सीट को के लालच को छोड़ देते, वीआईपी और हम जो इनके साथ आने वाले थे उनको अपना लेते, तो शायद आज जो है तेजस्वी मुख्यमंत्री होते और नीतीश कुमार कहीं और भटक रहे होते। जी हाँ साथियों, ओवैसी भी हाथ मल रहे थे तेजस्वी के साथ आने की। बहरहाल जो भी हो, तो जदयू का सीट 71 से घटकर 43 हो गया। लेकिन शुक्र मनाइए, जब खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान। जी हाँ साथियों, यहाँ पर 75 सीट वाला मुख्यमंत्री नहीं बना, 74 सीट वाला मुख्यमंत्री नहीं बना और इसे किस्मत का साड़ कहिए, जिसकी 43 सीट आई है वो मुख्यमंत्री बना बैठा है। जी हाँ साथियों, चलते हैं आगे और देख लेते हैं क्या कुछ है भाजपा और जदयू गठबंधन के बीच क्या कुछ चल रहा है। जी हाँ साथियों, माननीय हमारे तारकिशोर प्रसाद जी हैं, उप मुख्यमंत्री, 5वें मुख्यमंत्री हैं बिहार के, लेकिन ये ओबीसी से आते हैं। जी हाँ साथियों, ओबीसी से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, सीमांचल क्षेत्र से आते हैं। सीमांचल के क्षेत्र में जो है दबदबा बनाने के लिए बीजेपी ने जो मुस्लिम वोट है और जो निचले तबके का वोट है उस पर सेंधमारी करने के लिए तारकेश्वर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना और दूसरा चेहरा जो रेणु देवी के रूप में थी, जो कि नुनिया जाति से आती है, जो कि ईबीसी में है साथियों, और ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। इन्हें जो है दक्षिण बिहार से चुना गया। और ये क्यों चुना गया साथियों कि जदयू की जो है जो महिला वोट पर, जिस पर गुमान है जदयू को, वो वोट जो है उस पर सेंधमारी की जा सके। जी हाँ साथियों, तो और साथ ही साथ पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के वोटों को भी ये भजाया जा सके। जी हाँ साथियों, तो ये दोनों चेहरे जो उप मुख्यमंत्री के रूप में है बिहार में, आज तारकेश्वर प्रसाद जी जो कि बजट पेश कर रहे हैं, वित्त मंत्री का भार ले रहे हैं। पिछले बार आपने देखे होंगे कि 14 विभागों का प्रभार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेकर के चलते थे। तो आपको पता ही चल गया होगा साथियों कि एनडीए में नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री है, लेकिन उनका कुनबा जो है काफ़ी छोटा हो गया है साथियों। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ परिदृश्य बन रहा है। जी हाँ साथियों, तो अब जो देश में ये जानेंगे आप कि जब से ये जो पेंशन की बात खत्म हुई है 2004 से, तब से कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। और 2004 से लेकर अब तक की बात करें 15 वर्षों की, तो सबसे ज़्यादा जो मुद्दे उठे हैं और सबसे ज़्यादा जो बीते 1.5 दशक में कर्मचारियों के सबसे ज़्यादा जो आंदोलन हुए इसी मसले पर हुए हैं। जी हाँ साथियों, चुनाव के टाइम में भी लामबंदी हो जाती है और राजनीति भी गर्मा जाती है। अभी यूपी में भी सारे पार्टियों ने पुरानी पेंशन देने की मांग की है। क्यों की है साथियों? क्योंकि पुराना पेंशन
पेंशन एक अहम मुद्दा है और 15 वर्षों से ये लगातार चला आ रहा है और अभी इसका चरम आना बाकी है। जी हाँ साथियों, जब चरम उत्कर्ष पर पहुंचेगा तो इसे संभालना किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी दल के लिए मुश्किल होगा। जी हाँ साथियों, रही बात बिहार की संघों की, तो शिक्षक संघ की बात करें तो यहाँ पुलिस मुख्यालय को हाई अलर्ट पर लगा दिया गया है। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का जो है बैठक है, धरना है, उधर सैदपुर में भी आज धरना चल रहा है। तो लगभग सभी जिलों में रोज धरनाएं हो रही है और ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में नाक में दम हो जाएगा बिहार सरकार का। जी हाँ साथियों, राजस्थान सरकार ने जो घोषणा की उस पर हमारे ही कर्मचारी संघ के शिव कुमार शास्त्री जी ने कह दिया कि बहुत जल्द पूरे देश में लागू हो सकती है पेंशन। जी हाँ साथियों, उन्होंने सही ही कहा है, क्योंकि जो अब पेंशन का सिलसिला जो राजस्थान से चालू हुआ वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी देश झारखंड आ चुका है साथियों। जिस तरह से कोरोना चीन में उत्पन्न हुआ था और हम लोग सोच रहे थे कि हमारे राज्य या हमारे देश में नहीं आएगा, हमारे जिला में नहीं आएगा और हमारे अनुमंडल में नहीं आएगा, हमारे ब्लॉक में नहीं आएगा, हमारे गांव में नहीं आएगा, वो हमारे घर तक भी पहुंच चुक गया था साथियों। ठीक उसी तरह से आप जान लीजिए कि जो है पुरानी पेंशन की जो लहर चली है इस कोरोना के भी लहर से खतरनाक होगी और वो लहर भारत के सभी राज्यों तक पहुंचेगी और पड़ोसी राज्य झारखंड आ चुका है साथियों। तो बिहार कैसे अछूता रहेगा? जी हाँ साथियों, बिहार सरकार के पास बस एक ही मुद्दा है, शराबबंदी, जिस पर वो अपना वोट बैंक को लेकर के रखी है लेडीज का, जिस पर कि सेंधमारी जो भाजपा के द्वारा रेणु कुमार को उप मुख्यमंत्री बना करके किया जा चुका है। एक तो एलजेपी नीतीश के खिलाफ है ही साथियों और ओवैसी भी मुस्लिम वोट की जो है सेंधमारी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि सारे के सारे जो है फैक्टर नीतीश कुमार के अगेंस्ट जा रहे हैं। रही बात सिर्फ शिक्षकों की, तो यहाँ है नहीं, जो है 2004 के बाद के सभी कर्मचारियों हैं, जिसकी संख्या 10 लाख है साथियों। तो 10 लाख कर्मचारियों के यदि आप नाखुश करते हैं तो आप पूरी तरह से ये जान लीजिए कि सत्ता परिवर्तन होगा। ऐसे भी पिछले चुनाव में नीतीश सरकार साथियों अंतिम बार मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे थे। 7 बार तो शपथ ले चुके हैं साथियों, 8वां बार लेना मुश्किल है। जी हाँ साथियों, क्योंकि बीजेपी और आरजेडी जो बड़ी पार्टियां हैं वो ये सोच रही है कि हम कब मुख्यमंत्री अपना बनाए पर्सनल। जी हाँ साथियों, दोनों ही पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं और अपने दम पर ही वो चाहती है कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाए। तो ले देकर सारे परिदृश्य ये कहते हैं साथियों कि जो नीतीश कुमार को है ये निश्चित है कि पूरी तरह से उनको जो है घोषणा करना ही पड़ेगा साथियों। नहीं घोषणा करेगी तो उनको सरकार से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, साथ ही साथ जगहसाई भी हो जाएगी। और यदि वो चाहते हैं कि इज्जत प्रतिष्ठा के साथ जिस तरह से कर्मचारी विदा होते हैं वो भी अपने इस राजनीति से विदा लेना चाहते हैं साथियों, तो पुराने पेंशन की घोषणा कर दे और हम सब कर्मचारी भी उन्हें इस राजनीति से बाइज्जत, बहुत सारे इज्जत के साथ विदा करेंगे। जी हाँ साथियों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों। जय हिंद जय भारत। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।